नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं भाई। सबसे पहले तो आपको खुशखबरी देनी है। जो 7596 कल वैकेंसी की बात हो रही थी तो वो कंफर्म है और उन पर मोहर लग चुकी है। और ग्रुप डी पदों का उन्होंने अलग अलग वैकेंसी वाइज बता दिया है आज के न्यूज़पेपर के हिसाब से, कैटेगरी वाइज क्या कुछ रहेगा। और इसमें बात करेंगे कि कब तक लिस्ट आएगी, ये लिस्ट आएगी या फॉर्म रीओपन होंगे या क्या कुछ होगा, और क्या रहेगी कट ऑफ, क्या रह सकती है, क्या अंदाज़ा है इसका। और कल भी मैंने बताने की कोशिश की थी कि कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, लगभग वैसे तो वही है, मैंने थोड़ा बहुत सोचा था उस बारे में। इतना टाइम तो नहीं मिल पाता भाई। आज मैं एक जहाँ आया हुआ हूँ वहाँ एक गांव में गया था, तो उनसे मिला कि गाय वाएँ रखते हैं, तो बोले 2 गायों पे हमारे बाघ ने हमला कर दिया था, एक तो नहीं बची, एक बच गई थी। तो यहाँ बहुत खतरे हैं हालांकि प्रकृति की गोद में। तो चलिए भाई, और आप लोगों के लिए यहाँ आकर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करो, सारे जितना हो सके सपोर्ट किया करो यार। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल है ना उसको ज्वाइन कर लो सारे, ताकि हर अपडेट आपको वहाँ मिलती रहे। ठीक है, अब देखो भाई, ये है आज का जो अपडेट मिली है। अब कुछ डाउट्स हैं वो आपके, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। जैसे एक तो यही डाउट है कि सर 1300 कई बच्चों के वो आए हैं 1209 वैकेंसी, 20% कैसे हुई। पहली बात तो भाई 1209 नहीं है, ठीक है, ये है टोटल 1396, आपको यहाँ दिख रही होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1396 वैकेंसी जो हैं वो 7596 का कितना परसेंट है, तो 18.37% है भाई। देखिए, मैं हर चीज़ को ना कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे लेवल तक उसको एनालिसिस करके और उस पर मेहनत करके आप तक लेकर आऊँ। ऐसा ही नहीं मुँह उठाया कुछ मिला और फेंक दिया, नहीं। ठीक है, और 18.37% है। लेकिन हरियाणा में एससी कैटेगरी को 20% आरक्षण जो सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये 1209 नहीं 1396 पोस्ट हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं डिटेल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ जो आप देख सकते हैं डीएससी ओएससी, बाकी आप देख सकते हैं भाई बीसीए के 864 और ये सारी कैटेगरी यहाँ लिखी हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल पर ये शेयर कर रखा है। ठीक है, आप ये देखिए डीएससी के 605 है, 604 है, तो ये डीएससी और डीएससी ये अलग अलग से हैं। 142 और ये 45, इनको सबको जोड़ोगे तो 1396 बन रही है। लेकिन 1396 भी जो 7596 का है वो 18.37% ही बन रहा है। ठीक है, एक तो बात ये होगी भाई, समझ में आया। तो ऐसी कैटेगरी के लिए अब आपको क्या करना है। और हाँ, जो भाई मैं बार बार बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, कल तक आपकी लास्ट डेट है, तो 16 तारीख तक किसी भी सूरत में आप वो फॉर्म भर दीजिएगा जो फॉर्म इन्होंने। और देखो, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जो अब नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार ओएससी और डीएससी वंचित श्रेणी से संबंधित अपनी श्रेणियों को अपडेट करने और ऑनलाइन लिंक खोलकर संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने का अवसर लिया है। और भाई ये देखो, यहाँ लिखा है, इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है समय पर संशोधित जैसा भी लागू हरियाणा सरकार ताज़ा नवीनतम ओएससी और डीएससी प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है इसे अपलोड करने के लिए 13 से 16 तक। तो भाई प्लीज़ लिंक पर जाकर अपलोड करें। तो 16 तारीख से लास्ट डेट है, यानी कि कल की। तो जिसने नहीं करा है भाई कर दो, और लेटेस्ट करना है आप 1 अप्रैल 2025 के बाद का, ये ना हो कि आप कुछ भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा में अभी तक अनुसूचित जाति, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं, बस वैसे ही 7596 है, देखो 1396, 605, 604, 142 और 45 ये टोटल हैं। ठीक है, तो ये आपके 1396 पद इसके बन रहे हैं। अब क्या है, देखो ये खबर आप देखेंगे तो भाई 7596 पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी। इनमें से अनुसूचित जाति के 1396 पद हैं। वेतन आयोग ने भी पब्लिक नोटिस जारी कर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से कहा कि वे ये अपने नए प्रमाण पत्र बनवाकर, देखो भाई ध्यान से, फिर से मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हो सकता है आप ये सोचें कि क्या है क्यों है भाई। देखो, हो सकता है आपके पैसे लगे, आप थोड़ा चक्कर काटने पड़ सकते, 2-4 घंटे वेस्ट करने पड़ सकते, लेकिन अगर आपकी आपने पुराना कर दिया और वो फटाफट से, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, और आपने कह रहे हो जी मैंने तो फरवरी में बनवाया था, मैंने तो मार्च में बनवाया था, नहीं भाई दिक्कत हो जाएगी, नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, और अब कई बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा है, सर ये तो सीधी लिस्ट लगाएंगे। ठीक है, और लिस्ट लगाएंगे तो क्या होगा भाई, कट ऑफ नीचे नहीं आएगी, 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा मुश्किल से।
भाई देखो, पहली बात तो 7596 जो बच्चे मांग कर रहे थे ना 8000 की लिस्ट लग जाए तो लिस्ट उसके पास पहुंच गई है। अब ये लिस्ट लगेगी या फॉर्म भरेंगे? लिस्ट लगेगी तो दिक्कत है, क्योंकि लिस्ट लगेगी तो वो एक किस्म से वेटिंग आ गई, भाई सबका नंबर आ गया उसमें, ग्रुप सी में कोई लग रहा हो कोई नहीं लग रहा हो, सबका नंबर आएगा। लेकिन अगर फॉर्म भरवाए जाएंगे तो सिर्फ वही बच्चा फॉर्म भरेगा जिसने ग्रुप डी की जॉब चाहिए है, बात खत्म। तो उसमें क्या है, रिपीटेशन खत्म हो जाएगी बिल्कुल, ये स्नो पोर्टल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई अब इसके लिए तो क्या किया जा सकता है, देखो अगर मैं बताता हूँ आपको, ये देखो यहाँ इन्होंने खुद बोला था, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश सरकार से पत्र मिलने के बाद 4246 पद विज्ञापित करेगा। ये जब की बात है जब ये पद कम थे, आपके 3350 पद बढ़ गए हैं, उससे पहले की बात है। ग्रुप डी CET पास उम्मीदवारों से आवेदन करने के लिए कहेगा, तो आवेदन करना है भाई आपको। अगर लिस्ट लगानी होती तो सीधी लिस्ट लगा देते, लेकिन अभी जैसे DSC OSC है ये, और ये अपलोड करवा रहे डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये आपको फॉर्म भी ओपन करवाएंगे और वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। अगर ये सीधी लिस्ट लगा देते तो उसमें सबको नुकसान है भाई, और बहुत भयंकर नुकसान है, फिर तो कट ऑफ नहीं जाएगी कम, ठीक है। वो 1-2 नंबर वाली बात सच है, 2 नंबर हो जाएगी बस, मुश्किल से ही है। पर चयन सूची तैयार होगी, क्योंकि ग्रुप डी के लिए CET के बाद कोई अन्य टेस्ट नहीं होता, इसलिए CET में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होता है। तो जिसने, बहुत सारे बच्चे तो ये पूछते हैं सर क्या नए बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? जिसने ग्रुप डी का CET दे रखा 2023 वाला, वही बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा। ये फॉर्म जब निकलेगा, लिस्ट कब तक आएगी? अब इस पर भी बहुत सारे बच्चों के डाउट है भाई। लिस्ट आने की, देखो जिस हिसाब से सरकार अभी चल रही है, 16 तारीख तो कल आपकी लास्ट डेट है ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, उसके बाद है ये मान के चलो 20 तारीख तक ये कोई ना कोई नया नोटिस निकाल देंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि 7596 पोस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। अगर आप यहाँ देखेंगे, कहाँ गया, लिंक के जरिए अपलोड कर दे, और ट्रिपल इंजन मोदी के विजन में साकार करिए, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। ये देखो भाई, माध्यम से ग्रुप डी के 75 भर्ती पर प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है, और ये सबसे ऊपर लिखा था कहीं, मैं दिखाता हूँ, देखिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप डी के 7596 पदों का मांग पत्र भेजकर चयन सूची भेजने के लिए कहा, ठीक है, भेजने के लिए कहा। मांग पत्र भेजा जा चुका है, और इसमें अगर आपको मैं दिखाऊँ, इसके अंदर आप देखें, ये देखिए विज्ञापित करेगा, और CET आयोग प्रदेश सरकार पत्र मिलने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पत्र नहीं मिला था इन 4246 का, तो अब पत्र 7596 का भेज दिया गया है भाई। तो अब मैं ज़्यादा ये भी नहीं कहूँगा भाई इनका जल्दी आ जाता, लेकिन हाँ काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि मई में आपको इसकी कोई ना कोई आपको जैसे फॉर्म भरवाने के लिए लिंक वगैरह या जो भी है कुछ टाइम आपको दिया जाएगा, वो मिल जाएगा। और 20 तारीख अगले 4-5 दिन तक एक और कोई ना कोई नोटिस मिल जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो बस अभी तो यही कि भाई SC वाले, सिर्फ SC वाले, BCA DWS या और कुछ नहीं, तो वो अपना क्या करिए कि एक बार सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए भाई, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है भाई, बहुत मेहनत से, और टाइम निकाल के काम करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर करें जहाँ तक हो सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई जिसने भी नहीं कर रखा है, ठीक है, क्योंकि सारी अपडेट आपको वहाँ मिलती रहती है। ये देखिए भाई, ये है टेलीग्राम चैनल आदित्य बोरा सर के नाम से, और आपसे दिल से रिक्वेस्ट है भाई, इसके 1000 फटाफट से 1000 मेंबर बना दो। अभी 500 कुछ हैं, और कोई भी बच्चा, मान लो हज़ारों बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन इसमें ज्वाइन कोई नहीं करता भाई, आपके फ़ायदे के लिए। इसमें तो क्या नुकसान है, ना कोई इसमें सब्सक्राइब करने की वो टेंशन है। इसमें देखिए आपको हर चीज़ अप टू डेट मिल जाती है, कोई भी अगर चीज़ होती है तो कि कब आपको क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो प्लीज़ भाई इसको है ना, सारे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और ताकि और ज्वाइन कर लो, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है तो इसको ज्वाइन करो। और बाकी अभी देखते हैं। और रही बात कट ऑफ़ की भाई, उसकी मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बना दूँ कट ऑफ़ के लिए, क्योंकि मैंने कल जो अंदाज़ा बताया था लगभग वही है, लेकिन सेफ्टी के तौर पर मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा एनालिसिस करके, अगर फिर भी आप कहते तो मैं मोटा मोटा वैसे अंदाज़ा फिर से बता देता हूँ जो मैंने कल भी बताया था। अगर कट ऑफ़ की मैं बात करूं, देखो बाकी मैं डेटा एनालिसिस करूंगा वो अलग बात है, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो जाएगी। ये 71 से 72 के बीच में, 71.5 से 72 जनरल की बात करूं। BCA की मैं बात करूं तो ये मान लीजिए भाई 69, ठीक है, BCA की 69, और BCB की अगर आप बात करें, BCB की 70.5 है जो, तो ये आप मान सकते हैं वही 69.5। एक नंबर में थोड़ा सा कम कर रहा हूँ अभी के लिए बस। जो BCA की आप 68 से 69 जा सकते हैं, ठीक है, 68 से 69 के बीच में ये 69 रह जाएगा। EWS का फिर वही 69.5 या 69 समथिंग कुछ भी,
और एससी के लिए अगर देखो डीएससी के लिए बात करें तो डीएससी में क्या हो जाएगा भाई, आप मान सकते हैं इसको और ज़्यादा कम, ठीक है, इसको मान सकते हैं आप मेरे हिसाब से 64 से 65 और ओएससी 65 से 66, ये कुछ सिनेरियो रहेगा अब की बार की लिस्ट में। तो एससी कहीं ना कहीं 65 तक आ जाएगी और जनरल का भी 71 और 72 के बीच में कहीं ना कहीं ये रहेगा। और मैंने अगर आप देखें ना, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अगर इतनी इतनी ऐसे पोस्ट आती हैं तो उसके हिसाब से कट ऑफ आती चली जाएंगी नीचे, और वो सच्चाई है। देखिए भाई, हरियाणा सरकार देखो आपने 20 चक्कर 50 चक्कर काटे होंगे, बहुत दुखी रहे, बहुत ये चीज़ें की, बहुत स्ट्रगल किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, आज 10 आज 20, लेकिन बहुत दुखी भी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि सरकार भी राजनीतिक चीज़ें करती है भाई, सबको पता है। तो अब जैसे वो पिछले जो दुख है ना 6 महीने 8 महीने के, वो एक बार में गायब हो जाएंगे जब ये लिस्ट लगेगी और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, बहुत कट ऑफ, फिर वो चीज़ें होती हैं, दुख के बाद सुख आता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें भाई, तो बस मैं तो यही कहूँगा कि इसको थोड़ा सा ना मैं जाके, क्योंकि यहाँ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आपको पता है मैं बाहर आया हुआ हूँ, तो यहाँ वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ आपको बताऊंगा, वीडियो लंबी होती चली जाएगी, और ना तो यहाँ इतना टाइम मिल रहा है भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं इतना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल को सारे ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। धन्यवाद जयराम जी की, और मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, बेरोज़गारी कम हो हरियाणा में, ग्रुप डी कट ऑफ और कम आए, मैंने बताया इससे भी कुछ कम आ जाए, लेकिन लगभग यही रहने वाली है इतने पोस्ट के लिए, और जल्दी से लिस्ट लगे बस। अब तो ये है महीने एक आध महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। बहुत दुख हो ली भाई, बहुत झेल लिया आपने, और बाकी सारी चीज़ें भी आने वाली हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।